Hello everyone, welcome to my new video. In this video, I will be doing for you new thing. तो पहले मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आज बनाने वाला हूँ। तो आज मैं पूरा वेबसाइट नहीं बनाने वाला या कुछ लैंडिंग पेज नहीं बनाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ आज के दिन। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो वो चीज़ आप गेस कीजिए क्या है। इसमें आपको इस लैंडिंग पेज में वो चीज़ आपको दिखेगा। तो आपको कुछ दिखा? यस, आई होप यू गेसेस। क्योंकि मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे ये इमेजेस जो ब्रेक हो रहा है, तो ये कैसे ब्रेक हो रहा है और ये क्या टेक्निक यूज किया है। ये रैंडमली ब्रेक होकर मतलब चेंजेस ब्रेक होकर फिर चेंजेस कैसे हो रहा है, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज आप कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप बनाएंगे इस चीज को। एंड आई कैन से इट्स वेरी सिंपल वे। आई कैन से यू आई विल बी शो यू वेरी सिंपल वे। You one time will watch the video, you definitely expert with this thing. तो चलते हैं और बनाते हैं विदाउट फर्दर डिले। VS कोड ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे आप बनाएंगे। मैंने तो VS कोड ओपन कर लिया है, तो देखिए मेरे VS कोड ओपन है। मैंने उसी फोल्डर को सिलेक्ट किया हूँ जिसे मैंने पहले जो प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाया था। देखिए प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। तो इस फाइल में ही मैं आगे का मैं आपको बताऊँ। इस फाइल में ही मैं ये जो ब्रेकिंग इमेजेस है वो मैं बताऊंगा कैसे आप बना सकते हैं। तो चलते हैं, पहले मैं फोल्डर बना लेता हूँ। इसको मैं नाम दूंगा प्रोजेक्ट 3। तो जो नाम रखना है आप रख सकते हैं, प्रोजेक्ट 3। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं 3 फाइल बनाऊंगा। आई थिंक 2 फाइल में भी काम चल सकता है, तो आपको 3 फाइल बना कर दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क है। बेसिकली आपको 3 फाइल बनाने का मतलब अब समझिए कौन कौन सा फाइल बनाने का है। तो पहले मैं बनाऊंगा HTML फाइल। अगर आप चाहे तो मैं इसको इंटरेक्टिव बना सकता हूँ। तो कुछ ज्यादा ऐसे चेंजेस मुझे इसमें आप कोड HTML में लिखिए या रिएक्ट में लिखिए, तो आपको बेसिकली कुछ थोड़ा ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ काम है CSS का। और CSS के थ्रू ये जो ब्रेक होता है ये मुझे काम कराने का है। तो CSS आपको सिंपल, आप जैसा CSS रिएक्ट लिखते हैं सेम CSS आप HTML के भी लिखते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो आप चाहे तो आप रिएक्ट के लिए भी ये चीज यही मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली अगर मैं इसको बनाने जा रहा था पहले रिएक्ट में, पर मैं सोचा कि क्यों ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसमें वो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है प्रोजेक्ट का जो सेटअप होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे बना के दिखा दूं। और अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको कोड में आपको भेज दूंगा। मतलब कि कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये 2 डीप इसमें भी लेना है, डीप उसमें भी लेना है, तो सेम थिंग। तो चलते हैं, पहले मैं ले लेता हूँ एक ले लेता हूँ इंडेक्स डॉट HTML और एक फाइल में ले लेता हूँ स्टाइल डॉट CSS। ये हो गया, ये 2 से ही काम चलता है। तो मैं जो रेंडमली डायनेमिकली ऑटोमेटिकली मैं मूव कराना चाहता हूँ, है ना, जैसे कि वो चेंजेस होगा अपने आप। तो जो जैसे लाइक कैन यू मूव इन ओन सेल, तो आई विल यूज द CSS। तो CSS के लिए मैं जिस आपके थ्रू मैं उसको अगर मूव कराना चाहूंगा तो मुझे CSS फाइल लेना पड़ेगा, और CSS नहीं JS फाइल लेना पड़ेगा। तो JS के लिए आपको जावास्क्रिप्ट फाइल लगाना पड़ेगा, या उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर फाइल ही ले लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट डॉट JS। ये हो गया। और इसके मैं चलता हूँ और इसका बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ। तो आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहिए पहले आप टाइटल चेंज कर दीजिए। तो इसका मैं क्या लिखूं, ब्रेक इमेज। उसके बाद CSS फाइल को मैं ऐड कर देता हूँ। CSS फाइल को ऐड करना आपको पता है किस तरह से ऐड करना है। यहाँ पे लिंक लिखिए, उसके बाद रील जो स्टाइल शीट, तो जो आप लिखना चाहते हैं HRF, उसके बाद ये आप जो फाइल है उस फाइल का नाम दें। ये हो गया मेरा CSS है। तो इतना तो बेसिक आइडिया मिल ही चुका होगा आपको। उसके बाद इसके अंदर मुझे स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करने का है। तो स्क्रिप्ट टैग ले लीजिए, स्क्रिप्ट टैग सोर्स फाइल और जो भी और क्या नाम है भाई स्क्रिप्ट,
इसको नहीं ऐड करने का भाई, script.js को आपको क्लोज कर लीजिए। फाइन, तो मेरा दोनों फाइल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो चलते हैं, इसके अंदर मैं एक मेन डिव लेता हूँ, div1, इसको मैं नाम दूंगा क्लास मैन, और इसके अंदर मैं एक कंटेनर लूंगा इमेज करने, जिसके मैं इमेज रखूंगा, उसके बाद उसका इमेज को मैं और डिवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली आपको पहले एक सिंपल सा इमेज चाहिए, तो आप इमेज जाकर कोई भी चूज कर लीजिए। मैं भी एक इमेज उठा लूंगा, मैं बेसिकली मैं एड्रेस लूंगा है। तो पहले मैं बताता हूँ किस तरह से। पहले आप मैन डिव ले लिया, उसके अंदर एक इमेज कंटेनर लीजिए, इसमें मैं इमेज रखूंगा। तो ये मैं इस डिव का नाम रखूंगा इमेज कंटेनर, इमेज कंटेनर। इसके बाद इसके अंदर आपको अब यहाँ प्रोसेस आपको यहाँ समझना होगा कि आप जो सोच रहे होंगे जो इमेज जो ब्रेक हो रहा है, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। ये इमेज ब्रेक हो रहा है, क्या मतलब? ऐसे ही ब्रेक हो रहा है विदाउट एनी, मतलब कोई चीज इसमें नहीं है जो मेरे चेंजेस हो रहा है। तो आपको सोचना, मतलब सोचना चाहिए यहाँ पे, ये चीज कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे जो कि अपने आप को मतलब ओपन करना है, क्लोज करना है। कोई चीज यहाँ पे है, कुछ ऐसा चीज है जो कि अपने आप को सम टाइम के लिए ओपन करता है, उसके बाद वो कुछ समय के लिए बंद करता है, फिर उसके बाद ओपन करता है। तो ऐसा क्या चीज है, क्या चीज होना चाहिए यहाँ पे जो एक टाइम के लिए खुले उसके बाद बंद हो जाए? तो आपको आइडिया लगेगा, डिव ले लीजिए, डिव से बेहतर स्पेन है, तो हम लोग स्पेन में ले लेंगे। और स्पेन को इसमें कितना पार्ट देख रहे होंगे, मैं पार्ट दिखा देता हूँ एक सेकेंड। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 पार्ट है। तो आप चाहे तो 10 पार्ट्स ले लीजिए या 5 पार्ट्स ले लीजिए। अगर 10 पार्ट्स लेते हैं तो उसका विड्थ रखिएगा 20%, 20 into 5 is 100। यस, अगर आप 10 पार्ट्स लेते हैं तो उसका हाइट, उसका विड्थ रखिएगा 10%, है ना। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप 10 पार्ट्स ले लें, अब मैं आपको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ बताता हूँ। यहाँ मैंने स्पेन लिया, यही स्पेन है, इसका मैं हाई विड्थ में एक समय के लिए बढ़ा दूंगा, उसके बाद कम कर दूंगा, मतलब 0 कर दूंगा। जीरो अगर 20% है तो 20% हाइट ले लेगा, विड्थ ले लेगा, उसके बाद ये इमेज दिखेगा। उसका सम टाइम बाद 1 सेकेंड या 2 मिनट के बाद, 2 सेकेंड के बाद उसको मैं फिर से उसको बंद कर दूंगा, तो इमेज वो मतलब चला जाएगा। तो ऐसे अब ऐसे इमेज स्पेन को आप चाहे तो 5 इमेज ले लीजिए, 5 स्पेन ले लीजिए, या फिर 10 स्पेन ले लीजिए। तो मैं 5 ही इमेज लेता हूँ, 5 ही स्पेन लूंगा। अब चाहे तो अगर आप और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जैसे लाइक ये बनाया हुआ है, देखेंगे इसके अंदर इसने 10 स्पेस लिए है ना। तो आप 10 स्पेन ले लीजिए, मतलब मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं है, बस आपका स्पेन का जो नंबर ऑफ साइज वो बढ़ जाएगा बस, और कुछ बदलेगा नहीं। मतलब कि कोड का फ्लो वही रहेगा, ये चीज आप लॉजिक लाए सेम चीज, 10 में वही लगेगा और 5 में भी वही लगेगा, कुछ चेंजेस नहीं है। तो सिर्फ उसका जो आप विड्थ रखिएगा वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी को एक इक्वली विड्थ देना पड़ेगा ना। किसी को आप 5 दे रहे, किसी को 10 दे रहे, तो वो चीज अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ मैंने 5 स्पेन लेने वाला हूँ, ये हो गया 5। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा क्यों, मतलब कि ये इमेज जो चेंजेस हो रहा है, इमेज अपने आप कांस्टेंट रहेगा। मैं इमेज इसमें सेट करूंगा, इसमें सेट करके इसके ऊपर मैं इमेज को और मतलब कि बैकग्राउंड इसका इमेज में रखूंगा, और इसके ऊपर इमेज को दिखा दूंगा। इमेज में कुछ हाइट दूंगा, हाइट में इसको दूंगा, विड्थ में इसको दूंगा। जब ये विड्थ फैलेगा, आप देख रहे हो ना, कोई चीज आप जैसे कि आप बैकग्राउंड में येलो देते हैं, अगर डिव को आप विड्थ नहीं देते हैं तो वो चीज आपको नहीं दिखता। सेम चीज, तो मैं सेम चीज इस तरह से मैं इसको मैं इमेज तो लगाऊंगा, पर इमेजेस इसको मैं विड्थ दे दूंगा, क्योंकि ये फैलेगा तो उस तरह से इमेज दिखेगा। अगर ये क्लोज हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो वो इमेज नहीं दिखेगी। ये सेम चीज मैं करने वाला हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपना, ये हो गया, इतना ही लिखने का है HTML में, और कुछ नहीं लिखने का। तो ये फर्स्ट इमेज के लिए हुआ। अगर सेकेंड इमेज लेना तो सेम चीज आप इसको मूव करके फिर से एक सेकेंड इमेज लिख लीजिए, है ना। ठीक है, तो चलते हैं भाई आज का हम लोग CSS पार्ट में। तो पहले इसको राइट साइड कर दिया, उसके बाद आते हैं CSS फाइल। तो CSS फाइल हम पहले ऐड कर चुके हैं।
तो चलते हैं इसको हम लोग कोड। तो पहले मैं आप बॉयलर प्लेट, पहले मैं केसेस का बॉयलर प्लेट लिखा हूँ, जो बॉयलर प्लेट है। तो टैप मार्जिन जो मैं अक्सर लिखा हूँ 0, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइज क्या है, बॉर्डर बॉक्स। ये हो गया, ये चीज आपको लिखने का है। इसके बाद आगे बढ़िए, उसका HTML जो बॉडी है उसका कुछ हाइट विड्थ दे दीजिए। बॉडी का मैं क्या दूं हाइट, बॉडी का मैं हाइट देता हूँ, ये मुझे इस चीज को सेंटर में दिखाने का है। और या फिर आप पूरा एक बड़ा सा ले सकते हैं, मैं इसको बड़ा सा नहीं लूंगा, सेंटर में दिखाऊंगा। तो डिस्प्ले में करता हूँ फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन एट सेंटर। अभी आप कुछ दिखेगा नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसका हाइट में विड्थ कर देता हूँ 100% और विड्थ भी मैं 100% कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं हाई लिखता हूँ ना। अभी चलता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। तो सर्वर रन करने का आपको पता प्रोसेस। अगर इस तरह का कुछ आ रहा है गो लाइव, तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप एक्सटेंशन में जाइए, यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन, इसे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप कीजिए। लाइव, अगर लाइव भी लिखे तब भी आ जाएगा वो चीज, ये देख रहे हो ना, इसे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ और इस जगह इंस्टॉल करिए, सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका। ये एक्सटेंशन यहाँ दिख रहे हैं आइकन्स, ये आने लगेगा। उसके बाद आप सीधा इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको लाइव करता हूँ, मैं देखिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ये चीज अभी क्या दिखेगी, यहाँ दिख रहा है हाई दिख रहा है ना। तो चलते मैं आगे, मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद मैं क्या करूँ, जो मैन बनाया था उसको मैं हाइट विड्थ देता हूँ मैन। ठीक है, इसका मैं हाइट दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। हाइट में क्या दूँ उसको, हाइट में देता हूँ 80% और विड्थ में देता हूँ 70%। और बैकग्राउंड क्या दूं मैं, येलो देता हूँ, तो मैं हटा देता हूँ। तो ये आपको आप दिखेगा कैसे, येलो येलो दिखेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं इमेजेस लगाऊंगा, है ना। चलते हैं हम लोग इमेजेस लगाते हैं। इमेज कंटेनर, तो इसको मैं हाइट कितना दूं, तो हाइट में देता हूँ इसको 100%, वेट में कितना दूं 100%। तो ये 100% किसका लेगा, तो ये अपने पेरेंट्स का लेगा। जो पेरेंट्स कौन सा डी है, तो पेरेंट्स इसका मैन, तो मैन से ये 100% लेगा। इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, क्या कर दूं, मैं इसको मैंने व्हाइट कर दूंगा। इसका बैकग्राउंड जो मैंने बॉडी दिया था उसको मैं कुछ अभी के लिए, कुछ और के लिए पहले बैकग्राउंड इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो ये चीज आपको देखिए, ठीक है, वो कुछ गायब नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड को व्हाइट सेट कर दिया है, तो वो पूरा मैच हो गया है। तो उसका जो बॉडी है ना, बॉडी ये चीज इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, इसको मैं ग्रे कर देता हूँ, बेसिकली मुझे नजर आए। बॉडी, बॉडी का बैकग्राउंड में चेंज करता हूँ, बॉडी का बैकग्राउंड लेता हूँ व्हाइट को कुछ थोड़ा सा इसमें, देखने इसमें डिफरेंस हो गया, आ गया फाइन, ये आपको देख रहा हूँ। तो चलते हैं, अब इसके अंदर मैं इमेजेस लगाऊंगा। तो इमेजेस मैंने बोला किसमें लगाने का है, तो इमेजेस मैं इसमें तो नहीं लगाऊंगा, मुझे इमेजेस लगाने का है स्पेन के अंदर ना, जो इंटायर स्पेन है इसके अंदर मैं लगाऊंगा। तो पर्टिकुलर स्पेन को मैं टारगेट नहीं करूंगा, जो सारा स्पेन है ना इसको मैं इसके अंदर लगाऊंगा। तो चलते हैं, अब मैं इसको स्पेन में लगाता हूँ। तो आप कैसे टारगेट कीजिएगा, तो इमेज जो भी आप करने में, इमेज कंटेनर और यहाँ पे लिखे स्पेन, है ना। अब यहाँ पे अब इसका हाइट विड्थ जो देना है आपको दे सकते हैं। तो विड्थ में देता हूँ 20%, है ना। हाइट तो मैं 100% दूंगा ही, क्योंकि मुझे हाइट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने का है, मुझे पूरा 100% देना है। और उसके बाद इसमें बैकग्राउंड इमेज देता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज URL जो भी है आप यहाँ पे डाल दें।
तो भाई URL क्या था, मैं इस पर इमेज जाता हूँ और इसमें कॉपी करता हूँ। नहीं वो बोला ठीक है नहीं, और देखते हैं यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसका क्या रीजन है दिया है कि इमेजेस है इसके अंदर, तो इसका जो है ना पर्टिकुलर मुझे एक चीज यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ जाइए और लिखिए डिस्प्ले फ्लैग्स, तो आपको ये चीज दिखने लगेगा। आ गया है, तो मुझे ये इमेजेस सही है। अभी तो ये सीधा ऊपर का मुझे पार्ट नजर आ रहा है, तो भाई मुझे परफेक्टली चाहिए, मुझे इस तरह से इमेज नहीं चाहिए। तो थोड़ा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड साइज क्या करूँ, कवर कर देता हूँ, और इसके अंदर देखते हैं आप कुछ कुछ तो चेंजेस हुआ देखने में सही है। अलाइन मैं करता हूँ सेंटर सेंटर, ठीक है। अभी देखा सभी में एक जैसा ही मतलब कि पार्ट आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है? तो आपको बताऊंगा एक चीज, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि सभी ने अपने आप को 20% पे ही रखा है। 20% जो भी इसका मैंने जो दिया पार्ट किया है, सब 20% जो पार्ट है ये इसका वही चीज ले रखा है। अब इसको बढ़ाऊंगा ये चीज आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि ये आगे का पार्ट ले लेंगे। तो मैं बताऊंगा कि आप सेट कीजिएगा। तो हो गया, ट्रांसलेशन कर देता हूँ, मिशन 0.9 सेकेंड या कुछ भी एक्स्ट्रा, इजी इन आउट ये रख लीजिए। और उसके बाद आगे क्या करने का है, आगे में अभी पोजिशन एक्सेस कहीं बनाऊंगा किसी चीज को, मैं अभी सब चीज को सेम रहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और इसको मैं इमेज को सेटल करता हूँ, मतलब परफेक्ट पोजिशन बनाना जिसका इमेज का सीक्वेंस है 20% 40% आना चाहिए, तो वो चीज कैसे आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे कि आप इमेज मुझे इस तरह से इमेज नहीं, मुझे इस फॉर्म इमेज कैसे लाने का है, तो जो भी पाथ ले रहा है इमेज करिए, तो ये पाथ कैसे आ जाए तो उससे मैं बताऊंगा। चलते हैं और ये पाथ हम लोग देखते हैं कैसे लाते हैं। तो चलते हैं, पर्टिकुलर स्पेन को हम लोग टारगेट करते हैं। तो पर्टिकुलर स्पेन का कैसे टारगेट कीजिएगा, तो चाहे तो आप इसका नाम रख लीजिए, है ना, स्पेन 1 स्पेन 2 स्पेन 3 इस तरह से लिखिए, या मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूँ इसमें, तो आप वो तरीका इस्तेमाल कीजिए। वो मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट वे टू इज टारगेट द पर्टिकुलर स्पेन। तो चलते हैं वो चीज देखते हैं कैसे आप टारगेट कीजिएगा विदाउट नेम, है ना। तो चलते हैं, तो आप यहाँ पे जाके स्पेन कंटेनर है, तो कंटेनर मतलब स्पेन किसके अंदर है, तो इमेज के अंदर जो भी डिव है, तो इसका पेरेंट क्या है स्पेन का, तो इमेज कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे जाके स्पेन लिखिए, स्पेन लिखने के बाद यहाँ पे कॉलम दीजिए, उसके नीचे आके एनएफ। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, चाइल्ड है तो मैं ये ले लूँगा एनएफ ऑफ टाइप। तो टाइप क्या है, मैं कौन सा टाइप मतलब पहले कौन सा स्पेन को डाल करूँ, फर्स्ट स्पेन को मैं लेता हूँ। यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ मैंने क्या दिया बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड, तो ये सभी स्पेन का बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड में पोजीशन देता हूँ, इसका क्या पोजीशन होना चाहिए, तो बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ दिख रहा होगा, है ना, बैकग्राउंड पोजीशन है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। और मैं पोजीशन इसको देता हूँ, इसका पोजीशन हो जाए 0% से, जो इमेज का 0% में जो भी पार्ट है वो 0% का पार्ट फ्रॉम यहाँ से आना चाहिए। दिखाने का फ्रॉम में 0% से जो भी इसका विड्थ है 20% तक वो इसमें आएगा। और इसका मैं कुछ डिले वगैरह देता हूँ, तो ट्रांसमिशन डिले कर देता हूँ, डिले। अब क्या इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसे लगा देता हूँ 0.1 सेकेंड। और उसके बाद आगे मैं इसको नेक्स्ट स्पेन को मैं टारगेट करूँगा, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। उसका यहाँ जाकर चेंज 2, तो आपको दिख रहा हो सेम चीज दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई बात नहीं चेंजेस नहीं होता। अब चेंज हो जाएगा कि मैं क्या करता हूँ 20%, देखते हैं ये अपने आप को सेटल करता है, देख लेंगे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है ना, देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंस। तो मुझे थोड़ा सा इसको उधर मतलब कि थोड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा और राइट साइड करता इसको मैं करता हूँ 9 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट नजर आ रहा है। अब इसमें कुछ मुझे डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, ठीक है, परफेक्ट। मैं एक सेकंड इसका ये देख लेता हूँ इमेज,
कैमरा जूम बहुत ज्यादा करने रहा है, ठीक है, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है ना, ठीक है, देख लीजिए आप, ये परफेक्ट उसी पोजीशन में नजर आ रहा है मुझे। अब मैं इसको सेट करता हूँ, तो आप फर्स्ट इमेज में सेट कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कितना मुझे इसको ऐड करने का चुका है ना। जो भी मुझे गैप है, इमेजेस का गैप कितना है, मुझे 18.2% मुझे इस मतलब इच स्पेन को मुझे गैप देने का। नेक्स्ट पेन लिखूंगा तो मैं इतना को ऐड कर दूंगा जो फर्स्ट इमेज है ना, इसको कॉपी करने का है और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो थर्ड इमेज में कितना लिखूंगा, थर्ड स्पेन में, तो यहाँ थर्ड लिखो तो 18 into 2 what is 36 यहाँ करने का, तो 36.4 देखिएगा ये चीज एग्जैक्ट पोजीशन आ जाए, ठीक है। तो हमें सेम इसको भी नेक्स्ट इस पेन को सेम चीज में दूंगा, 18 इसको आप 4 -2 कीजिए, सॉरी यहाँ मैंने 4 का देखिए काउंट कर रहा था। अब ये चीज आपको सही नजर आ रहा है, परफेक्ट, इट्स फाइन, अब ये आपको सही नजर आ रहा है, ठीक है, हाँ परफेक्ट। उसके बाद मैं इसको 4 जो है इसमें स्पेन 4 कर देता हूँ। स्पेन 4 में क्या रखेंगे, स्पेन 4 को मैं फिर से इसमें 18.2 ऐड करूंगा, 18.2 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 54.2 into 2 4, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, ये देखिएगा परफेक्ट, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है भाई, ठीक है परफेक्ट, कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब सेम चीज मैं इसमें करूंगा, ठीक है, कुछ अब सही लग रहा है ना इधर, तो कुछ ज्यादा कुछ नजर आए और गलत तो आप सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ जो हमें सही लग रहा है मैं इसको सेट कर देता हूँ, है ना। अब मैं सेम चीज में इसको कर दूंगा 18.5, अब देखिएगा और इसमें 18 ऐड करता हूँ तो 72, ठीक है, देखिएगा अब ये सही आ जाएगा ये नजर, परफेक्ट। तो ये नहीं होगा, पूरा हो चुका है, तो पूरा हो चुका है, तो इसको मुझे आप मुझे कैसे किस तरह से हटाने का है, तो चलते इसको मैं मतलब एक छोटा कर देता हूँ, मतलब जल्दी इस पे देखिए इसे हवर करूँ तो ये अपने आप को 0% पे कर, तो चलते हैं नेक्स्ट सेकंड, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस चीज को, तो मैं चलता हूँ पहले मैं कॉपी करता हूँ कंटेनर पेन हवर, तो विड्थ में देता हूँ 0, तो चलते हैं ये चीज हो रहा है, ठीक है। ये अपने आप को तो पूरा ये फिक्स कर रहा है ना, जो भी जिससे जा रहा हूँ मैं ये चीज अपने आप को पूरा ये 0% कर, ये अपने आप को मतलब कि स्पेन पर्टिकुलर स्पेन अपने आप को 0 नहीं कर रहा है, मतलब ये पूरा जो सरक रहा है ना, ये देखिए ये सरक रहा है, ये सरक रहा है, तो मुझे करने का क्या है, जो अपने आप को सरकाए नहीं, ये अपने आप को मतलब विड्थ इसका 0 करना है, मतलब ये अपने आप को अभी क्यों रिलेट कर रहा है, ये अपने आप रिलेट कर रहा है, ये जो है ना पॉइंट 0 पॉइंट से रिलेट कर रहा है ना, जो भी देखिए ये 0 का आ गया, ये फिर इसको आप कीजिएगा ये भी ये इधर की ओर सरक रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ सभी को एग्जैक्ट पॉइंट देता जो भी अपना पॉइंट है इसका, है ना, जैसे कि ये 30% पे यहाँ पे, तो इसका पॉइंट भी यही होना चाहिए ना, जैसे ये यहाँ पे है तो इसका पॉइंट भी यही होना चाहिए, तो मतलब अपने आप को ये मतलब जो राइट साइड जिसका मेन का पॉइंट है 0, वो अपने उससे पोजीशन नहीं लेने का, उसको मैं एब्सोल्यूट बना देता हूँ और उसको मैं कहीं भी रख दूंगा ना, जैसे आप एब्सोल्यूट बनाइएगा, इसका मैं लेफ्ट कर दूंगा कि ये इसको 80% के ऊपर जिसका पेरेंट 80% है उसका वहां से ही मतलब अपने आप को रिलेट करें, मतलब यहाँ पे आया के वो आप यहाँ पूरा ये नीचे चला गया, ठीक है,
ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, इस तरह से ये नीचे चला जाएगा, है ना। तो मैं सबको अभी मैं करता हूँ क्या, सभी को मैं एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा, इसको पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव ये हो गया। अब मैं सभी को यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देने का, एब्सोल्यूट, और इसको मैं पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ ना। मुझे इंटायर इमेज स्पेन को मैंने यहाँ बना दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव करके दिखाता हूँ क्या होगा। अब देखिएगा ये सारा कुछ एक जगह पे आ चुका है, मतलब कि ये सारा इमेज है यहाँ पे, है ना, सारा जो स्पेन है एक जगह। क्या होगा, ये एब्सोल्यूट करने के बाद ये होता है क्या, अपने आप को ये एक जगह पे जो भी इसका पेरेंट्स है वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। इसका अभी कोई पॉइंट्स नहीं है, तो सभी एक 0 पॉइंट पे आ चुका है। तो चलते हैं सभी को हम लोग एक इसका इनिशियल पोजीशन देते हैं किसको कहाँ से लेने का। तो चलते हैं लेफ्ट, इसको मैं देता हूँ, ये फर्स्ट वाला तो 0% पे रखने का, इसको मैं इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सेकेंड वाले को मैं क्या करता हूँ, तो अब भाई 20% चले ना, देख लीजिए 20% पे आ गया 20% पे, ठीक है। और तो मैं इसको भी बोलूंगा भाई आप भी ऐसा करो 20% ही चले जाओ, मुझे आप चले जाओ 40% पे। तो देखना थर्ड वाला 40% आ चुका है, ठीक है। देखा ये आप कितना अच्छा लग रहा है ना, ये आपको लग रहा है कि ये अपने आप देखिए क्लोज हो रहा है ना। ये पहले आप लोगों को ये स्लाइड कर रहा था, अपने आपको पीछे की ओर धकेल रहा था, ऐसा लग रहा था। अभी कैसा लग रहा है कि आपको जब एवर किया तो लग रहा है बंद हो रहा है ना, ये क्लोज हो गया। ऐसे ये भी क्लोज हो रहा है, जैसे ये अभी आप लोग जो पीछे इमेज है तो लग रहा है कि अपने आपको ये सर मतलब कि धकेल रहा अंदर की ओर ना। मैं फोर्थ को देता हूँ, तो भाई आप भी लेफ्ट से ले लो 60%, और इसको मैं कर देता हूँ 80%, 82 इंटू कर दूंगा 80%, ठीक है। अब देखना ये सारा कुछ आ चुका है। अब देखना जब मैं जिस जगह खबर करता हूँ ये सीधा 0 होता जा रहा है, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। अब आपको कैसा लग रहा है कि ये जिससे मैं कर रहा हूँ वो भी हो रहा है, तो मुझे करने का मुझे इंटायर स्पेन को ही एक बार जैसे मैं खबर करूँ तो इंटायर स्पेन ही मतलब 0 हो जाए। तो किस तरह से होगा, तो यहाँ मैं खबर लगा रहा हूँ, स्पेन पे खबर लगा रहा हूँ, मुझे पर्टिकुलर स्पेन पे नहीं लगाएंगे, मुझे पर्टिकुलर डीप पे ही लगा दे रहा हूँ ना, जो पर्टिकुलर कंटेनर है उससे मैं खबर लगा देता हूँ, और उसका मैं 0 कर दूंगा, और उसका मैं जो वेट है 0 कर देता हूँ। तो आप देखना जब मैं हवर करूंगा तो जब मैं इससे जाऊंगा तो क्या होता है, ठीक है। आज मैं छोड़ता हूँ ये आज परफेक्ट, ये चीज हम लोग को चाहिए। मैं उल्टा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कैसे, जब मैं इनिशियल पॉइंट ऐसा करता हूँ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं 0 कर दूंगा, आज मैं हवर करूंगा तो ये 20% पे आ जाए, ठीक है। मैं इसको 20% कर देता हूँ, और ऊपर जाके मैं इसको कर दूंगा 0 पॉइंट, और ऊपर कहा गया भाई ये रहा, ये कहा गया ये रहा। अब देखना ये क्या है, ठीक है। अब मैं इसको हवर जब करूंगा तो देखना ये क्या होगा, परफेक्ट। ये चीज हम लोग को चाहिए, है नहीं, ये चीज हम लोग बन चुका है। तो अब मैं बताने वाला था, देखना कितना मजा आ रहा है। अब मैं सिंचे करता हूँ तो ये चला जाता है, मैं ऊपर करूंगा फिर आ जाएगा, फिर आ रहा है, वंडर। तो मैं बताने वाला था, इसको आप जी साहब पे किस तरह कीजिएगा। तो मैं जी साहब में जाके क्या करूं, तो जो मैंने यहाँ एनिमेशन लगा रखा है ना ये चीज, तो ये मैं तो हवर के थ्रू करा रहा हूँ, और इसको मैं जी साहब के थ्रू भी करा सकता हूँ मैं। और मैं तारे कर, है ना, स्पेन का साइज में विड्थ का जब बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा। तो चलते हैं भाई, तो पहले जी साहब के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो जी साहब जब लिखिएगा तो पहले आपको सीरियल इसका लिखना पड़ेगा ना। तो सीरियल आपको मिलेगा कहाँ से, अब यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप लिखिए जी साहब सीरियल, जो आपको पहला वेबसाइट मिलेगा आप वहां से जाके आप सब सीरियल उठा लीजिए। ये मुझे चाहिए, बस आप यहाँ से जाइए, इसको उठाइए और नीचे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए।
तो पेस्ट इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर कीजिएगा, बस इतना आपको करने का है। और फिर यहाँ जाकर आप लिखिए जी साहब, जी साहब सॉरी जी साहब टू, जो भी इसका नाम है क्या भाई क्या देने वाला हूँ, इमेज कंटेनर, भाई नाम सही लिखिएगा भाई, नाम गलत है फिर ये नहीं चलेगा। उसके बाद मैं इसको वेट कर देता हूँ। %20 ड्यूरेशन में देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ मैं देखता हूँ जैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं पहले जाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, देखते हैं कि कुछ और चेंज करना पड़ेगा। अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, तो चलते हैं भाई। ये नहीं हो रहा है कुछ, इसमें पहले मैं देख लेता हूँ इसको, पहले तो मैं स्पेन करता हूँ ना, आप यहाँ पे आके स्पेन लगा लीजिए, तो ये चीज अप्लाई होने लगेगा। हो गया भाई, क्या हो गया। मैंने एक चीज बहुत कॉमन मिस्टेक किया हूँ, ये मैंने विड्थ जो लिखा है, ये विड्थ का स्पेलिंग गलत है, मुझे डी पहले टी बाद में लिखने का, तो अब ये आपको नजर आएगा। आ जाओ भाई, देख रहे हो आ रहा परफेक्ट, ये चीज हम लोग काम कर रहे हैं। अब मुझे क्या करने का है, मैं ये चाह रहा था कि ये मल्टीपल इमेज कैसे हो, मतलब ये तो आए उसके बाद ये दूसरा इमेज भी, ये जब कंप्लीट है तो दूसरा इमेज आए, तो ये आपको बताऊंगा कैसे करने का है। तो चलते हैं, इमेज चाहिए तो मल्टीपल इमेज के लिए आप क्या करना है, तो पहले तो मैं बताता हूँ। तो आप जाइए पहले यहाँ पे जाइए और इसके अंदर इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। कॉपी करने के बाद इसको आप कॉपी कीजिए और इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए, तो कंटेनर 1 लिख दीजिए, है ना। सेम चीज मैं अभी कुछ बता, मैं जो मैंने कोड लिखा है इसको बस मैं उसको आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह से करते जो सारा कुछ कोड है ना, तो आप ये इमेज कंटेनर में जाके यहाँ रिलेटिव भी कर रखा है, तो एब्सोल्यूट भी कर रखा है, तो आप सेम चीज इसके साथ भी कर लीजिए। तो कॉपी कीजिए और नीचे जाकर पेस्ट कर दीजिए सारा कुछ जो मैंने लिखा है, और सिर्फ जाके मैं यहाँ पे कीजिए 1, पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। अब इसके नीचे जो भी आ रहा है, ठीक है, सारा मेरा मतलब सेलेक्ट हो चुका है, और इसको मैं जाकर कर देता हूँ 1, ठीक है। और इमेज को मैं चेंज कर दूँ, लाइक कोई सा इमेज आप दूसरा कोई उठा लीजिए, तो चलते हैं दूसरा कुछ इमेज और ले लेते हैं हम लोग। परफेक्ट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जाकर पेस्ट करता हूँ। तो देखते हैं ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉपी करते हैं। वो चीज अभी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको हाइट भी सेट नहीं किया था, तो अभी इसका हाइट कितना 0 है। तो चलते हैं इसको भी हम लोग सेट कर देते हैं, ये कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए तो एक मुझे पहले इसमें क्या बनाना पड़ेगा, टाइमलाइन बना देगा, तो इसको टाइमलाइन देना पड़ेगा भाई, लेट टीएम 0 शार्प, और यहाँ पे लिखे टाइम लाइन, उसके बाद टाइम लाइन कैप्चर आएगी, ये चले। उसके बाद ये जब हो जाए, तो ये होने के बाद क्या होना चाहिए, ये चीज ओवर हो जाती है ना, इसको मैं 0 कर दूंगा। 0 करने के बाद इसको क्या करने के बाद मुझे इसको बढ़ा देना, ठीक है। देखते हैं फिर हो रहा है कि नहीं हो जाए भाई, और कुछ डीले देता हूँ मैं, कुछ रविंद्र भाई, अब देखते हैं ये चीज हो रहा है कि नहीं। आया परफेक्ट, और इसमें देखें ये चीज इसको अपने आप को ये सही से नहीं ले रही है, क्या हो गया भाई, ये तो सही आ गया, ये देखेंगे ये चीज पूरा बाहर जा रहा है ना, ऐसा क्यों हो गया, इसलिए आपको ये नहीं दिखा होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो है ना एक चीज मैंने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। मैंने इसका
इमेज कंटेनर लिखा पर उसका जो मैंने इमेज कंटेनर नहीं, इसको मैं एक कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर मुझे पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी 1 कर दूंगा। ठीक है, अब परफेक्ट साइज मिल चुका है क्या है, हम देख लें। ठीक है, तो अभी क्या नजर आ रहा है, ये हाफ में ये नजर आ रहा है, हाफ में वो नजर आ रहा है। मुझे ऐसा करने का है, दोनों को एब्सोल्यूट कर देने का, ताकि रिलेटिव हो चुका है। तो रिलेटिव लेकर इसके उधर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और ऊपर भी जाके आप इसको एब्सोल्यूट बना दीजिए, इसको भी आप एब्सोल्यूट बना दीजिए और उसके बाद इसको मैन को जाकर रिलेटिव कर दीजिए, पोजीशन रिलेटिव। अब देखिए अब सही नजर आए, चलो भाई सही हो जाए। ये प्रॉब्लम क्या है, देख लो, ये तो कुछ आ नहीं रहा है प्रॉब्लम, या ये लास्ट का जो इमेज है वो आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटा देने के बाद देखना क्या हो, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ये चीज आएगा, ये आएगा फर्स्ट इमेज, ये फर्स्ट इमेज लास्ट इमेज। इसमें क्या है, इमेजेस का जो इमेजेस है ये इसका साइज सही नहीं आ रहा। तो ऐसा करते हो आप, क्या है तो उसको इमेज आप मैन्युअली जाके सही कीजिए। तो चलते फिर का साइज हम सही करते हैं साइज। तो उसको मैं करता हूँ, क्या है इसमें, इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें नजर आ रहा है। नहीं देखिए ये चीज यहाँ नहीं, यहाँ नहीं चाहिए। तो ऐसा पहले मैं करता हूँ कि इमेज को ही मैं बदल देता हूँ, क्योंकि मुझे इमेज सही नहीं लग रहा कि वो इमेज बहुत बड़ा था, ये इमेज छोटा नजर आ रहा है ना। ऐसा करता है इमेज ही बदल दीजिए, ये इमेज मुझे, ये इमेज मुझे सही लग रहा है ना। अब इस इमेज को आप कॉपी कीजिए और इसको आप पेस्ट कर दीजिए। चलते पेस्ट कहाँ करने का, इसमें पेस्ट करने का, इसको आप हटाइए। ये आप जो ले रहे हैं तो सेम इमेज ले लेंगे, क्योंकि आप बड़ा छोटा लीजिए तो आपको एडजस्ट उसी तरह करेगा ना। हम देखते हैं, ये आपको मेरे हिसाब से सही नजर आना चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं, ये आया, ये गया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप मैन्युअली कर लीजिए। तो चलते हैं, डिफरेंस का है वो मैं देख लेते हैं। है, तो ऐसा करता हूँ, पहले तो मैं इसको करता हूँ 20, 20 कर देता हूँ, 20 का सही आ जाए तो सही। पहले तो मैं 0% करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कितना इसमें करने है ना। 0% है ना। आप देख लीजिए, आप मुझे मिल चुका है, ये इस पोजीशन को यहाँ करने का है ना। तो चलते हैं, पहले करते हैं 50, देखते हैं ये चीज सही आ रहा है, ऑलमोस्ट ये अपने जगह सही आ रहा है ना। देख रहे हैं ये चीज आ चुका है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट इट्स फाइन। अब इसको सबको मैं 15 के हिसाब से मैं कर दूँ, तो मैं 13 कर दूँ। अब लेकिन ये भी ठीक है, परफेक्ट। और इसको मैं कर देता हूँ 30, 40, 45। ठीक है, बस इसको भी मैं कर देता हूँ 60। ठीक है, हाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखेंगे परफेक्ट फर्स्ट आया एंड सेकेंड आया, परफेक्ट। तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है, किस तरह से हम मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने इजी वे से ट्राई किया बनाने का, मैंने जिस भी बताया आपको बड़ी इजी से कि कैसे आप किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान था। आई होप आपको ये मजा आया सीख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ या नए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप यू लर्निंग, वेयर यू वांट टू लर्न कीप लर्निंग। तो थैंक यू, तो बाय बाय, टेक केयर।